हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों बाद मेरे को वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। एक्चुअली था क्या ना कि पूरा फेस्टिवल सीज़न था और फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ मेरी क्लासेस भी होती हैं। वीकेंड क्लासेस मैं ले रही हूँ। आपको भी अगर ज्वाइन करनी है स्टॉक मार्केट का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत ही शानदार मैंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। अपना पूरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जिसमें आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आज एक मैंने क्वेरी देखी और क्वेरी का नाम था कि स्टॉक कैसे देखें। जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेने बैठते हो ना, तो आप क्या करते हो ना, आप केवल और केवल उस स्टॉक का प्राइस चेक करते हो कि वो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट क्या है। आज वो 5% ऊपर, कल वो 5% नीचे, या उसमें कुछ भी जो भी अप एंड डाउन हो रहा है ना, उस अप एंड डाउन के पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। और अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ठीक से करना नहीं आता तो आप उस अप एंड डाउन के पीछे का रीज़न कभी भी जान नहीं पाएंगे। पैनिक में आके या तो वो अपना स्टॉक सेल कर देंगे या फिर ग्रीडी होके उस स्टॉक में 10% का सर्किट या 5% का अपर सर्किट लगा हुआ देख के आप उस स्टॉक को बाई कर लेंगे। तो स्टॉक्स ऐसे नहीं खरीदे जाते। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेना चाहते हैं तो या तो आपको किसी की गाइडेंस के तहत काम करना चाहिए या आपको किसी प्रॉपर मेंटोर से सलाह करनी चाहिए। आप मुझसे मेरा कोर्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर स्टॉक मार्केट में आपने केवल और केवल प्राइसेस, नंबर्स या न्यूज़ देख के स्टॉक लेने की कोशिश करी तो बिल्कुल भी सक्सेस आपको मिल नहीं पाएगी और पूरा साल भर बीत गया और आपने देखा भी होगा। हालांकि मैं अपना बता दूं, जनवरी ऑनवर्ड्स ही मैंने ऑलमोस्ट मेरे पोर्टफोलियो का जो फिनिशिंग थी ना, वो मेरी अब चल रही है। मैं ऑलमोस्ट अपना सारा पोर्टफोलियो जो मैंने प्रीवियस बुल रन में बनाया हुआ था वो सारा चेंज करके एकदम नए नए स्टॉक्स बहुत लो प्राइसेस पे मैंने उनको बाय ऑन डिप कह लो या फिर अक्यूमुलेशन जोन में मैंने उनको अच्छे से बाय करके अब मैं बैठ गई हूँ। और अब जो मेरा काम है ना, वो टाइमली उन स्टॉक्स के रिजल्ट्स, उन स्टॉक के कॉम्पिटिटर्स को चेक करते हुए, इनफैक्ट अगर कोई और अच्छा स्टॉक लगेगा तो मैं हो सकता है अपने किसी स्टॉक को चेंज भी कर लूँ। तो वो मेरी टाइमली स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉक कैसे देखें। अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं और स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको स्टॉक देखना आना तो चाहिए। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल करना आना तो चाहिए। फंडामेंटल और टेक्निकल करना आता नहीं और आप लेने चल पड़ते हैं सीधे स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक नहीं लिया जाता। ये मेरी एक कमेंट बॉक्स क्वेरी थी। आपके भी अगर स्टॉक मार्केट को लेके किसी भी तरह के, एक्सेप्ट ये स्टॉक का प्राइस इतना है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास जो होती है ना स्टॉक मार्केट की, वो ये कि स्टॉक का नाम होगा, ये स्टॉक इतना जाएगा क्या। तो ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं होती है किसी स्टॉक के लिए कि कोई स्टॉक कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। हर स्टॉक के पीछे एक रिसर्च लगती है और जब मैं रिसर्च करने बैठती हूँ ना, कम से कम आधे पौने घंटे का टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मिनिमल। हालांकि मैं अपना बता दूं, किसी स्टॉक को लेने से पहले तो मैं कम से कम उस पर 1 महीने तक मैं उसके अप एंड डाउन सारे मूवमेंट चेक करती हूँ। उसके बाद जाके कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के जो भी मेरा रीसेंट जो भी मार्केट का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सब देखने करने के बाद में मैं उसमें एंट्री करती हूँ। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में मैं कोई एंट्री नहीं करती। पहले जैसे अभी लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में बात हो रही थी, तो लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में भी मैंने आपको छोटी सी शॉर्ट्स में बता दिया है कि लेंसकार्ट के आईपीओ के जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सब देखने के बाद में पहले मैं इसको लगाने का सोच रही थी, लेकिन अब तो मुझे लगाने का मन भी नहीं कर रहा है। आप भी अगर केवल आईपीओज़ के नाम की बिग बड़ी लिस्टिंग आईपीओ गेन आपको दे जाएगा, बड़े नामों के साथ लिस्टिंग होने वाले आईपीओज़ आपको एटलीस्ट लिस्टिंग गेन दे जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स भरे पड़े हैं कि बहुत बड़े बड़े आईपीओज़ एकदम कहते हैं ना हिस्टोरिक फेल्योर भी रहे होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ बता दूं, लेंसकार्ट का जो आईपीओ था ना, पहले इसका जीएमपी भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो कुछ न्यूज़ जिस तरह की लेंसकार्ट को लेके आ रही है ना, लाइक जो जितने 1000 करोड़ का ये आईपीओ है ना, ये बहुत बिग साइज़ आईपीओ है। और लेंसकार्ट का जो भी बिजनेस है ना, मैं पर्सनली भी आपको बताऊं, मैंने अपने चश्मे भी लास्ट 4-5 ईयर से लेंसकार्ट से बनवा रही हूँ, लेकिन जो भी उनका बिजनेस है ना, उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा कि वो इतना बिग साइज़ का आईपीओ कहीं कोई, मैं ये नहीं कह रही स्कैम है या नहीं है, इतना ये तो कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन हाँ
मुझे उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा। पहले मैं लगाने जा रही थी, लेकिन अब मैं फ़िलहाल अपना IPO विड्रॉ कर रही हूँ। टाटा कैपिटल IPO मेरा लगा नहीं था। और रही बात LG इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत अच्छा LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO ने लिस्टिंग गेन मुझे दे दिया था। थोड़ी 2-4 न्यूज़ की बातें कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत संग व्यापार करार करने जा रहा हूँ, ट्रंप का कहना है। ट्रेड डील्स पे बातें चल रही हैं, और ट्रेड डील्स पे बातें होने के साथ साथ बहुत सारे जो फार्मा सेक्टर स्पेशली और टेक्सटाइल सेक्टर पे जो कहते हैं ना कि बादल गहराए हुए थे बहुत ज़्यादा टाइम से, इन स्टॉक और इन सेक्टर्स पे बहुत परेशानी चल रही थी, वो दूर हो सकती है शायद। अभी डील होने पे है। एक्चुअली ट्रंप साहब क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये वही जानते हैं। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मैं वेट करना चाहूँगी एक बार। फ़िलहाल आप किसी तरह के फार्मा या टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक पे नज़रें लगाए हुए हैं तो उन्हें अच्छे से लगाए रखें, क्योंकि डील होने के साथ ही वो सेक्टर और वो स्टॉक हो सकता है कि भागते हुए दिखाई दें। भारत का वित्तीय क्षेत्र सबसे मजबूत स्थिति में, तो मैं आपको बताते आ रही हूँ, यहाँ का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इस वक्त स्थिति में है। और जो भी हो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको इस साल यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी इकॉनमी की, मैं कहती हूँ कि जो बैकबोन होता है ना, वो वहाँ का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर होता है। अगर हमारे इंडिया की GDP ग्रोथ कर रही है ना 7% से, तो वो एक मजबूत बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जब तक उसका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक वो करना असंभव है। ठीक है, एक साल बाद निफ्टी 26,000 के पार। तो जो मैं आपको अपने चैनल पे बहुत स्टार्टिंग से बताते भी आ रही हूँ कि दिसंबर आते आते जो मंदी वाला मार्केट था ना, ये कम्प्लीटली कहते हैं ना कि शटडाउन हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली 25,800 और 26,000 के लेवल्स ही थे जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। और जब मार्केट 22,000 के आसपास था ना, तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट और गिरेगा, 20,000 जाएगा, 15,000 जाएगा। लेकिन ना तो मेरे को उस वक्त लगता था कि मार्केट इतना और ज़्यादा गिर सकता है। और मैं हमेशा से मैंने अपनी जो बाइंग स्टार्ट कर दी थी ना, जब 22,000 के आसपास मार्केट था, तो मुझे लग रहा था कि अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़रीदारी करने की। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में तब से ख़रीदारी करनी स्टार्ट कर रखी है। और जो फाइनलाइज फिनिशिंग लुक मुझे अपने पोर्टफोलियो को देना था वो इन दिनों एकदम चल रहा है। ऑलमोस्ट 70% कैश मैं अपने पोर्टफोलियो का रीएडजस्ट कर चुकी हूँ। 70 या और ज़्यादा 80% मान लो, वो मैं अपना एडजस्टमेंट कर चुकी हूँ। थोड़ा बहुत और रह रहा है, कुछ और अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऐड करने रह रहे हैं, लेकिन करती उन्हीं को जो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स होते हैं और अच्छे टेक्निकल लेवल्स पे होते हैं। दोनों ही चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। केवल फंडामेंटली गुड स्टॉक भी बहुत ज़्यादा लंबे रिटर्न्स नहीं देते। और अगर देखो दिक्कत कहाँ आती है, फंडामेंटली गुड स्टॉक अगर आप लेके बैठे हो लेकिन टेक्निकल लेवल्स अच्छे नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो वाले स्टॉक फ्रस्ट्रेट कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक और अच्छे टेक्निकल लेवल्स पे ले लें। लेकिन उसके लिए आपको आना ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना। तो वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का मेरा बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। वीकेंड क्लासेस हैं, इवनिंग कोर्स है मेरा, इवनिंग की क्लासेस हैं, और बहुत ही कहते हैं ना कि यूज़र फ्रेंडली, आपको हर चीज़ उस तरह से समझाई जाएगी जिस तरह से मैं एक्चुअली किया करती हूँ, फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल हो। और बहुत ही क्विक एंड फास्ट मेथड्स हैं मेरे पास जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल करना है तो उसके लिए आधा 1 घंटा भी पर्याप्त है, अगर आपके पास उतना टाइम भी है। क्योंकि हम लोग सब या तो हाउसवाइफ्स हैं, या तो किसी जॉब में हैं, या फिर किसी बिजनेस में हैं, या अदर किसी प्रोफेशन में है। तो इसके चलते क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो फुल टाइम, मेरे पास स्टॉक मार्केट का काम है, मैं फुल टाइम, मेरे 24 घंटे स्टॉक मार्केट रिसर्च और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में जाता है। अपने स्टॉक पे नज़र रखती हूँ, मार्केट पे नज़र रखती हूँ, कौन से स्टॉक न्यूज़ बना रहे हैं, कौन से स्टॉक 52 वीक हाई बना रहे हैं, कौन से स्टॉक 52 वीक लो बना रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। और इसी के साथ साथ अपना जो नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल है वो फॉलो करती हूँ। लेकिन आपको अगर इतना टाइम नहीं है तो उस केस में आपको बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे गुड फंडामेंटली स्टॉक्स की तरफ, अच्छे बाइंग लेवल्स, अच्छे टेक्निकल लेवल्स आने पे आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये जो आपकी क्वेरी थी ना कि स्टॉक कैसे देखें, स्टॉक कैसे देखें, ये क्वेरी का आंसर इटसेल्फ एक पूरा फंडामेंटल और एक पूरा बड़ा टेक्निकल एनालिसिस छुपा हुआ है इसमें। उसको देखने के बाद आपको अच्छे से स्टॉक की पहचान आएगी। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि केवल आपने ये देख लिया
केवल आपने न्यूज़ देख ली या केवल आपने रिजल्ट देख लिया। मेरी 16 क्लासेस ऑलमोस्ट टेक्निकल पे हैं और 16 क्लासेस ऑलमोस्ट फंडामेंटल पे हैं, और वो बारीकियां कि क्या क्या देखना चाहिए आपको एक स्टॉक लेते वक्त, वो उन सब में अच्छे से मैं आपको आपके दिमाग में कहते हैं ना कि फिट कर दूंगी आपको। इस तरह से आपको मैं मेरी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में गन्ने का SAP 30 रुपये क्विंटल बढ़ा। शुगर सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। शुगर सेक्टर के स्टॉक्स पे आप थोड़ा अपना फंडामेंटल करें, टेक्निकल करें। किसी भी तरह के बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको मेरी बातों को नहीं समझना है, ठीक है। मेरे पास जो अपने स्टॉक्स होते हैं ना, वो मैं अलग तरह का फंडामेंटल और टेक्निकल करने के बाद लेती हूँ। जो मेरे पैरामीटर्स हैं, जिस चीज़ों पे मैंने क्लासेस डिज़ाइन की हुई है ना, जब तक वो उन सारे पैरामीटर्स को फिलअप नहीं करती, फॉलो नहीं करता, तब तक यहाँ कुछ भी न्यूज़ हो मैं स्टॉक बाय नहीं करती। चाहे यहाँ कैसी भी न्यूज़ हो, किसी भी, ये न्यूज़ से मैं टच में ज़रूर रहती हूँ, ये न्यूज़ मुझे पता ज़रूर होती हैं, लेकिन इन न्यूज़ पे डिसीजन मैं जल्दी नहीं लेती हूँ। हाँ, कोई न्यूज़ बहुत दमदार लगती है और उसका मुझे अगले 1 साल का और 2 साल का कहते हैं ना प्रोजेक्शन उस न्यूज़ का बहुत अच्छा आता है, तब फाइनली मैं जाके उस सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स को अपने पैरामीटर्स पे तोलने का काम करती हूँ, और उसके बाद शायद मैं उनको लेने की तरफ जाती हूँ। लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, न्यूज़ से अपडेटेड रहे बिना आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, आपका स्टॉक ऊपर नीचे होता रहेगा, और आपको अगर यही नहीं पता है कि वो ऊपर नीचे हो क्यों रहा है, उस ऊपर नीचे होने की कई बार तो बहुत शॉर्ट टर्म रीजंस होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म रीज़न आपको पता होना चाहिए। कई बार कोई स्टॉक में कोई लॉन्ग टर्म परेशानी हो जाती है, तो वो लॉन्ग टर्म आपको वो भी पता होना चाहिए। जब तक आपको ये दोनों चीज़ें ही नहीं पता रहेंगी ना, टेक्निकल चार्ट्स पे कोई बेयरिश पैटर्न तो नहीं बन रहा, ये स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छे स्टॉक, बहुत अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक अचानक गिरना स्टार्ट हो गए हैं, और अचानक गिरना स्टार्ट हो गए, उसके पीछे रीज़न रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे कोई किसी तरह का कोई बेयरिश पैटर्न बन गया है। हालांकि उसकी जड़ कुछ ना कुछ फंडामेंटल रीज़न ही होता है, तो वो जड़ जब जाके आप अच्छे से खोजने की कोशिश करते हैं ना, तब आपको मिलता है। लेकिन उसके लिए भी फिर थोड़ा रिसर्च आपको करनी पड़ती है, तो आपको पता चलता है कि ओके, अगर ये स्टॉक गिरा तो इस स्टॉक के गिरने के पीछे की ये रीज़न है। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एक एक्सपीरियंस, एक टाइम आपको ज़रूर उस स्टॉक के साथ देना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो के साथ देना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को देना पड़ेगा। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि केवल और केवल स्टॉक की न्यूज़ देख के स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो आज बस आपको न्यूज़ में इतनी ही बताऊंगी। इसी के साथ सुनील सर की क्वेरी थी, और वो कुछ पूछ रहे हैं कि मैंने एक जो छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्या ये तुलसी विवाह है क्या। तो मैं बता दूं सर, वो तुलसी विवाह नहीं था। एक्चुअली वो हमारे सोसाइटी में एक प्रोग्राम हुआ था, दिवाली से पहले की बात है, तो वो थोड़ा पुराना वीडियो है, और वो मैंने वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है, छोटा सा क्लिप था। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखने के लिए, मेरे चैनल को इसी तरह से प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इस तरह के हैं जो बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ बने हुए हैं। मैं आशा करती हूँ मैं इसी तरह की अच्छी से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, इसी तरह का स्टॉक मार्केट पे अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। और कुछ बहुत जल्दी अपडेट देना होता है, तो उसके लिए मैं आपको मेरे शॉर्ट्स के थ्रू इक्वली, मेरे शॉर्ट्स भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंस के साथ देखने चाहिए। उनमें मैं आपको क्विक इन्फॉर्मेशन जब मुझे देनी होती है, तो वो क्विक इन्फॉर्मेशन जब भी मैं स्टडी कर रही होती हूँ ना, जब भी मैं स्टॉक मार्केट रिसर्च कर रही होती हूँ, और रिसर्च के दौरान उस स्टॉक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ मुझे पता चलती है ना, तो वो तुरंत जाके मैं अपने शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरा तरीका है स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने का। अगर आप भी इसी तरह से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करेंगे और स्टॉक मार्केट को डील करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट जैसा भी हो, आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न ज़रूर देगा। ऐसा नहीं होता, वो रिटर्न्स की उम्मीद करना इस तरह के मार्केट में शायद सही नहीं होगा कि आपने जो भी स्टॉक ख़रीदा और आपको 20% और 30% के गेन मिलने स्टार्ट हो गए। लेकिन हाँ, अगर इस वक्त जो अच्छे स्टॉक्स हैं और अच्छी कीमत पे उपलब्ध हैं, उन अच्छे स्टॉक्स को आप चुन पाएँ और उन स्टॉक्स में आप राइट टाइम एंट्री कर पाएँ, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद है। और स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ आपको जो भी मिलेगा ना, वो आपकी मेहनत
और आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके पेशेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपने अगर मेहनत, सही स्टॉक पे मेहनत की है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रखे हैं, और अगर आपने उस स्टॉक को सही टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है, आपको रिटर्न्स केवल तभी मिलेंगे। जल्दबाजी में स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर लेने भर से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा आप हासिल कर पाएंगे। मैं टाइम पे आपको इसी तरह से अपने वीडियोस के थ्रू स्टॉक मार्केट में सही डायरेक्शन के लिए मोटिवेट करते रहूँगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।